ब्लर लगा रखा है इसमें। देखो MI का कौन सा मॉडल है, 7A, Redmi 7A। सबसे पहले हमें MI का फ्लैश टूल होना चाहिए, ठीक। कौन सा होता है, MI फ्लैश प्रो, MI फ्लैश टूल प्रो, ठीक है। ये डाउनलोड कर लो MI की वेबसाइट से, इससे हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट वर्जन ही है इसका, 7.3 किसी भी साइट से, तीनों में से। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, MI की एक साइट होती है, MI साइट पे जाओ, जैसे कि MIFrame.net, ठीक है। इसकी साइट से काफ़ी सारी फाइलें हमें ओरिजिनल और लेटेस्ट मिल जाती हैं, और हमें ओरिजिनल फाइल ही चाहिए होती है। जैसे Redmi अभी प्रेजेंट में हमारे पास Redmi 7 है, Redmi 7A। ठीक, कौन सी फाइल चाहिए होती है हमें, एक तो चाइनीज़ लो तो चाइनीज़ वर्जन में लैंग्वेज चाइनीज़ हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए होती है। या तो इंडियन लो या ग्लोबल लो, सबसे बेस्ट है ग्लोबल, ठीक। क्या है, 12 वर्जन ये लाया था लास्ट उसका, 12.5.2। इंडियन में कौन सा है, 12.0.3। जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं तो हमें ज़्यादातर यही फाइल चलानी चाहिए, और ग्लोबल में हम ये भी चला सकते हैं। तो पहले मुझे इसे ऑन करना है, क्योंकि ये फ्लैश करने पर डेड हो गया, तो पहले इंडियन वर्जन फाइल हाईएस्ट चलाओ ये, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लो इन दोनों सर्वर से किसी एक में से। कोई खास टाइम नहीं लगेगा, अभी 2-3 मिनट में बन जाएगी, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड हो रही, यहाँ पे बना लो Redmi 7A का फोल्डर, Redmi 7A, जिसके अंदर पहले टूल उठा के रख लो, टूल भी चाहिए ना। जो MI के फ्लैश टूल आते हैं उनमें क्या होता है, MI में ज़्यादातर दो ही CPU आते हैं, एक Qualcomm और MediaTek, Spectrum तो आता नहीं है, ठीक है। तो Qualcomm और MediaTek के लिए, दोनों के लिए एक ही टूल आएगा इसमें, मतलब एक टूल के अंदर दोनों टूल होते हैं उसके, Qualcomm का भी होता है, MediaTek का होता है। MI फ्लैश प्रो एक्सट्रैक्ट फाइल, इसको इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये सेटअप डेस्कटॉप पे आ जाता है, जैसे फ़िलहाल तो अभी आ रहा है हमारे में, है ना। तो मैं इसे दोबारा जो कह रहा है सेटअप इज प्रिपेयरिंग, है ना, प्रिपेयरिंग यानी कि रिपेयर कर रहा है उसे। या यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लो पहले, देखो जाकर ना, बाहर जा, चलाने वाले आ रहे हैं थोड़ी देर, हाँ 15-20 मिनट घूम के आ जा, जल्दी करवा दो, मास्क चलाने वाले आ रहे हैं ना खाली पीली। ओए वो आ जाएगा।
ठीक है। नमस्ते नमस्ते। पहले इसकी फाइल सेलेक्ट कर लो। ठीक, हमने यहाँ से सेलेक्ट पे जाके डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है ना, Redmi 7A। इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करनी पड़ती है, फाइल इन ग्लोबल इमेज, ठीक है ना। जो इसके अंदर की जो फाइल होती है ये, हमें इसकी इमेज ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने सिर्फ इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर दी, फाइल यहाँ पे चेंज हो गई। अब हमें रिफ्रेश करो। कॉम यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी फ़ोन कनेक्ट नहीं है, इसलिए जब फ़ोन क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट हो जाएगा तब उसकी कॉम ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि अब मैं फ़ोन कनेक्ट करता हूँ, देखो अब इसको रिफ्रेश करके देखो, आ भी नहीं फ़ोन, यानी कि फ़ोन कनेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर्म आ गई। इसके बाद रिफ़्रेश करने के बाद हमें इसे फ्लैश कर देना है। अगर ये फ़ाइल इसके लिए कंफर्टेबल है, फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कंफर्टेबल फ्लैश हो जाएगा। या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है या एमएमसी से प्रॉब्लम है या फाइल कंफर्टेबल नहीं है तो ये एरर दे देगा। तो फ्लैश करके ये एरर किस चीज़ का है, 2 मिनट वेट करो। ऐसा भी हो सकता, हाँ देखो ये ऑनलाइन टूल खुल गया। ये कह रहा है कि इसमें अथोराइज यानी कि अथेंटिकेशन दो, अथोराइज्ड है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मली फ्लैश नहीं हो सकता, ठीक है। या तो यहीं पर डायरेक्टली एमआई अकाउंट लॉगिन कर दो, ये फ्लैश हो जाएगा, जो एरर है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले मुझे या तो कोई आपके पास ऐसा सपोर्ट टूल होना चाहिए, जैसे मेरे पास प्रेजेंट में अभी अनलॉक टूल है, ठीक। अब इससे मैं इसको फ्लैश करूँगा तो फर्स्ट क्लास फ्लैश हो जाएगा। मैंने क्वालकॉम पे गए क्योंकि Redmi 7A में क्वालकॉम है ना, यहाँ से इसका ब्रांड दे दिया Xiaomi, यहाँ से इसका मॉडल नंबर Redmi 7A है ना, ठीक है। यहाँ से इसकी फाइल पर फाइल डेस्कटॉप पे है Redmi 7A, ठीक है ना। ये इसमें से इमेज लोड कर दो, सिलेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ़ोन तो कनेक्ट है ही, यहीं से डायरेक्टली फ्लैश। फाइल कर दिया, यानी अच्छा वहाँ पे एरर दिया था ना, इसलिए फ्लैश एरर को कर दिया इसने। दोबारा फ़ोन को रिकनेक्ट करो, रियल पॉइंट को शॉर्ट करके फिर इसको रिकनेक्ट किया जाएगा, हो गया। अब इसको फ्लैश करो, अब तो हो जाना चाहिए। तो हो गया ना। उसने यहाँ पे दिखा दिया ना, कनेक्टिंग टू डिवाइस एथोराइज्ड, ये दिखा दिया ऑथ फाइल, क्योंकि उसके पास है। ये इससे सेलेक्ट सर्वर, इसने सर्वर ले लिया उसके एमआई का। तो फ्लैशिंग के लिए काफ़ी सारे आपके पास ये थोड़े से डोंगल वोंगल के सपोर्ट होने चाहिए, जब भी आप कंफर्टेबल फ्लैशिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये फ्लैश होने दो।
समझ के। और कुछ अब इसके बाद तो इस फ़ोन को जब टेस्टेड फाइल है, ओरिजिनल भी है, तो 100% चालू होना चाहिए। और जहाँ तक चालू होगा भी, अगर फ्लैश हो जाता ना पूरा तो 100% चालू हो जाएगा फ़ोन। जल्दी जाइए बोलो, हॉनर 10 का ग्लास भी नहीं कौन सा लगा। हाँ दोस्त मॉडल तो मैंने हॉनर वाले का ग्लास भी लिया, एक ही चाहिए। इसमें ये है ना, जितने अथोराइज्ड फ़ोन अनअथोराइज होते हैं ना, वैसे जिसको अथेंटिकेशन नहीं चाहिए होती है, वो डायरेक्टली यहाँ से फ्लैश हो जाएगा। मीडिया टेक है तो मीडिया टेक से, क्वालकॉम है तो इससे MI फ्लैश से। और जो अगर अथोराइज्ड है तो वो इस टूल में भी मांग देता है, आपके पास अथोराइज्ड ID और पासवर्ड होना चाहिए, नहीं है तो नहीं हो सकता। यानी कि सर्विस सेंटर से हमें वो चीज़ परचेज करनी पड़ती है, अगर वो आपको दे दे तो। ठीक है, कम्प्लीटली फ्लैश। ये ऑन नहीं हो रहा था ना, अब ये थोड़ा सा समय लेगा ऑन होने में। ये फ्लैश होने के बाद जितने भी फ़ोन होते हैं सारा थोड़ा सा समय लेते हैं चालू होने में। ठीक, कम्प्लीटली फ्लैश हो गया। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। Redmi 7 की फ्लैशिंग कंप्लीट। फ्लैश फाइल भी टेस्टेड है क्योंकि फ़ोन ऑन हो गया है।